हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपको एक विशेष आकर्षक, सुंदर एवं रोमांच से भरपूर जगह पर ले चलेंगे। आज जहां आप चलेंगे उस जगह का नाम है अंतरगंगे। बेंगलुरु से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर अंतरगंगे कोलार शहर के 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जी हाँ, वही कोलार जो कि सोने की खानों के लिए प्रचलित है। इसकी सुंदरता की छटा देखने योग्य है। अंतरगंगे शब्द अंतर और गंगे शब्दों से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, और एक अर्थ ये भी है आंतरिक जलधारा। इसका मतलब इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ स्थित काशी विश्वेश्वरा टेम्पल में एक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जिसके सोर्स की कोई जानकारी नहीं है। वहां स्थित पुजारी एवं अन्य लोगों से बात करने पे ये पता चला कि यह जलधारा नंदी के मुख से निरंतर बहती रहती है। इसलिए इस जगह को अंतरगंगे के नाम से जानते हैं। अंतरगंगे सबसे पहले अपने काशी विश्वेश्वरा टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। इससे दक्षिण का काशी, या अर्थात द काशी ऑफ साउथ भी कहा जाता है। यह एक पवित्र स्थल, और यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ दर्शन एवं जलधारा के स्पर्श मात्र से धनात्मक ऊर्जा मिलती है। अंतरगंगे एक विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र एवं गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इन पहाड़ों और गुफाओं का निर्माण विशेष ज्वालामुखीय क्रियाकलापों के चलते हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको विभिन्न जानकारी देना चाहेंगे। आपको हम विश्वेश्वरा मंदिर के दर्शन कराएंगे। आपको इस विशेष पवित्र जलधारा के भी दर्शन होंगे। आपको हम अंतरगंगे पहाड़ की ऊंचाइयों पर ले चलेंगे। आपको कठिन गुफाओं में ले चलेंगे, और उन गुफाओं को किस तरह पार करना है इसकी भी जानकारी देंगे। गुफाओं में जाने के दोनों रास्ते दिखाएंगे। एक रास्ता जो मंदिर की तरफ से जाता है, और दूसरा रास्ता जो पहाड़ पे स्थित एक गांव के से निकल के जाता है। यहाँ पे लगने वाली टिकटें, पार्किंग इत्यादि की जानकारी देंगे। क्या करें क्या ना करें इन सब की जानकारी होगी। आप किस तरह इस ट्रिप को यादगार बना सकते हैं, इस सब की जानकारी हम आज देंगे, तो अंत तक बने रहें। हमने अपनी यात्रा बेंगलुरु के उस हिस्से से करी जहां से कोलार पहुंचना आसान है। होसकोटे के पास हमने हाईवे ज्वाइन किया, चलते हुए कुछ दूर, जहां पे चेन्नई एक्सप्रेसवे तक हम पहुंचे और फिर कोलार के नज़दीक पहुंच गए। चूंकि सुबह का टाइम हो रहा था, रास्ता बहुत सही था, फिर हमने एक जगह रुक के ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद हम फिर चल पड़े अंतरगंगे टेम्पल की तरफ। थोड़ी दूर चल के कुछ ही किलोमीटर्स के बाद उस जगह पे हम पहुंचे जहाँ पे मंदिर दिखता है। मंदिर के राइट साइड में एक मस्जिद भी दिखेगी। तुरंत ही आपको पार्किंग की टिकट ली जाएगी। 50 रुपए की पार्किंग की टिकट लेने के बाद हमने लेफ्ट साइड में पार्किंग के लिए अपनी व्हीकल को मोड़ दिया, और वहाँ पे पार्क करने के बाद हम लोग चल पड़े मंदिर की तरफ। पार्किंग लॉट से निकलने के बाद लेफ्ट साइड में मंदिर का द्वार दिखेगा। कुछ बंदर दिखेंगे। ये बंदर बहुत मात्रा में है, बहुत ही संख्या में है। परेशान नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़े। मंदिर की सीढ़ियाँ उतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तकरीबन 200 से ऊपर की सीढ़ियाँ हैं। कुछ सीढ़ियाँ और फिर कुछ समतल मैदान, समतल जगह। कुछ सीढ़ियाँ और फिर कुछ समतल जगह। चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ क्षेत्र। जैसे आप नज़दीक पहुंचेंगे, वहाँ पे सीढ़ियों की संख्या थोड़ी बढ़ेगी, और मंदिर के पास पहुंचने के बाद आप अपने शूज़ को किसी जगह पे शू रैक के पास रख दें। वहीं आपको एक 20 रुपए की पर्ची लेकर प्रांगण के अंदर में घुसना है। प्रांगण के अंदर में घुसते ही आपको सामने शिव टेम्पल दिखेगा। लेफ्ट साइड में एक प्रांगण है जहाँ पे जलधारा दिखती है। यहीं पे एक वो जगह है जहाँ से निरंतर जलधारा बहती रहती है। ये तालाब का चित्र है जिसमें पानी अक्सर रहता है, लेकिन इस टाइम पे नहीं था। ये वो जगह थी जहाँ से हमने देखा कि नंदी के मुख से निरंतर जलधारा बह रही थी। ऐसा कहा जाता है कि इस जलधारा का सोर्स मालूम नहीं है कि ये जलधारा जल कहाँ से आती है।
जलधारा बहुत शीतल थी और स्वच्छ थी। यहाँ से निकलने के बाद हमने शिव जी का दर्शन किया। यहाँ पे मंदिर में ड्रेस कोड वगैरह की कोई मनाही नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं कोई भी ड्रेस में, किसी भी अटायर में। फिर यहाँ से आप पूजा करके अपनी अगली जगह कंटिन्यू कर सकते। अब हम बात करते हैं ट्रेकिंग की, जो केव्स में जाती है, जो कि काफी एडवेंचरस एक्टिविटी है यहाँ पे जाने की। यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, जैसा कि पहले वीडियो में बताया गया। एक रास्ता इस टेम्पल के सीढ़ियों से ही लेफ्ट कट के जाता है और दूसरा रास्ता पीछे से गांव में, जो कि हिल पे अवेलेबल है, उस तरफ से आता है। अगर यहाँ से हमें जाना है तो सीढ़ियों से चढ़ते हुए एक सीधा टेम्पल की तरफ रास्ता जाता है और एक लेफ्ट जो है वहां पे एक और रास्ता जाता है जो कि टेम्पल के पीछे होते हुए उस केव के पास पहुंच जाता है, जिस केव को हमें क्रॉस करना होता है। इस सीरीज में हमने दूसरे वाले रास्ते से और इस वाले रास्ते से दोनों से किया, लेकिन इस वाले दूसरे वाले रास्ते से जो हमने केव का ट्रैक किया वो काफी एडवेंचरस था, जिसकी तरफ मैं अब आपको ले चल। तो दूसरी तरफ की यात्रा ट्रेकिंग शुरू करने के लिए, जो कि पपराजनहल्ली विलेज है जो कि टॉप पे, वहां से शुरू करनी होती है। तो ये तीनाहल्ली मेन रोड होता है और पपराजनहल्ली विलेज होता है, जहाँ से आप ट्रैकिंग दूसरी साइड से कर सकते हैं। ये ट्रैकिंग कंपेरेटिवली काफ़ी एडवेंचरस दिखी, काफ़ी ऑड एंड इवन टेरेंस थे। इवन आप जब कार ड्राइव करके जाते हैं पपराजनहल्ली तक, वो भी काफ़ी एडवेंचरस है। बहुत सारे कर्व्स हैं जो कि काफ़ी एडवेंचर देते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद आप कोई ना कोई गाइड मिल जाता है जिनकी हेल्प आप ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ से पहुँचना मुश्किल होता है। हमें भी कोई गाइड मिल गए जो ले जाने के लिए तैयार हुए। उन्हें कुछ पैसे देने होते हैं टिकट के अलावा। तो ये रास्ता बहुत एडवेंचरस था। बहुत सारे बोल्ट्स, स्टोन्स बहुत सारे दिखे जो और अनइवन सरफेस, काफ़ी चढ़ाइयाँ थी। लेकिन ओवरऑल हमें काफ़ी इंजॉयमेंट हुई इन टर्म्स ऑफ जो ट्रैक था। वो ट्रैक काफ़ी अच्छा था। हाँ, अच्छे शूज़ का होना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह स्लिपरी सरफेस था। यहाँ से सिटी का नज़ारा हमें बहुत अच्छा दिख रहा था और हमने काफ़ी इंजॉय किया। कटीले रास्तों से होते हुए चारों तरफ हरियाली थी। कई जगह हमने बड़े सारे ग्रीनरीज देखे, अलग अलग ट्रीज देखे। यहाँ पे बहुतायत रूप से गुआवा के ट्रीज देखे और बड़े सारे प्लांट्स छोटे थे जो बड़े ट्री भी हो चुके थे। गुआवा हमें नहीं मिला, कारण रीज़न ये था कि अभी गुआवा का सीजन नहीं था। लेकिन वेजिटेशन बहुत दिखी। आई मीन ओवरऑल जो रास्ता था वो रास्ता बहुत सही था। हम लोग आगे बढ़ते गए और हमारे गाइड हमें लेके आगे की तरफ चलते गए, जो कि केव की तरह पहुंचता था। यहाँ पे हमें उन्होंने कई जगह कई अलग अलग ट्रीज के बारे में भी बताया, जो कि हमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा और काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। रास्ता अगेन जैसे मैंने कहा, आप देख सकते हैं कि काफ़ी पथरीला रास्ता था। ऊपर नीचे काफ़ी ध्यान से चलने की ज़रूरत होती है। वेजिटेशन बहुत अच्छा था। कुछ कुछ ग्लिम्स ऑफ इमेजेस हमने लिए और हम पहुंच गए इधर आके पहले इसके ऊपर नंबर चढ़ो। डिफिकल्टी पे। बाद में पूरी ऐसा डिफिकल्टी सिलेक्ट कर 8 सकते है। हैं। ये आपको पहली डिफिकल्टी दिख सकती है। इसमें हमें थोड़ा सा श्रिंक करके घुसना होता है। इसके अलावा ये आपकी डिफिकल्टी नंबर 2 है। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है उतरना। आराम से आपको उतरना होता है और बहुत ही केयरफुली आगे मूव करना होता है। तीसरी डिफिकल्टी जिसमें आपको झुक के बाहर की तरफ निकलना होता है, ये भी काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आप देख सकते हैं, आपको किसी तरह यहाँ से निकलना है। इस तरह काफ़ी हेल्दी लोग जो स्पेशली मोटे भी थे, उन्हें दिक्कत नहीं लगी। थोड़ी टेक्निक है जो कि आपके गाइड आपके साथ हैं तो बता देंगे, या जो दूसरे लोग ट्रैकिंग कर रहे होंगे, केव से निकल रहे होंगे, वो आपको बता देंगे। तो इस तरह डिफ़िकल्टी नंबर तीन थर्ड को हमने क्रॉस किया। हमारे पास वाटर बोतल था। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े डिफ़िकल्टी नंबर 4 पे।
डिफ़िकल्टी नंबर 4 काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे आप खड़े होके नहीं जा सकते, आपको झुक के या घुटनों के बल क्रॉस करना होगा। जैसा कि एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। घुटनों के बल क्रॉस करने के बाद डिफ़िकल्टी नंबर 5, ये बहुत डिफ़िकल्टी है। इसमें आपको लीन होके अपने आप को अंदर डालना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और आगे आपको नहीं पता कि क्या है। आगे स्ट्रेट नहीं जाना है, इस पे लेन होके आपको राइट की तरफ अपने पैरों को मोड़ना है, जिससे आप आराम से निकल सकते हैं। अंदर बहुत डार्क है, एब्सोल्यूट डार्क है। आपको टॉर्च रखनी पड़े, या फिर आपके मोबाइल का टॉर्च ऑन करके आप देख सकते हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट स्टेप था जिसमें हमें अच्छा लगा। केव की डिफ़िकल्टी नंबर 6 भी काफ़ी टफ थी। यहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी, और हम लोग फिर किसी तरह डिफ़िकल्टी नंबर 6 को भी क्रॉस किए। डिफ़िकल्टी 6 के बाद फिर आई आपकी डिफ़िकल्टी 6 के डिफ़िकल्टी 7। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम टॉर्च का मोबाइल के टॉर्च का यूज़ कर रहे हैं। और डिफ़िकल्टी 7, इसमें आप देखें कि यहाँ पे पैर नीचे रखने की जगह भी नहीं है, तो एक उन्होंने बैम्बू का एक ब्रिज बनाया हुआ है, जिसके ऊपर चढ़ के जाना है, अपने आप को लीन करके जाना है दीवार की तरफ। अदरवाइज आप आके नीचे बहुत गहरे में गिर सकते हैं। तो ये आपकी डिफ़िकल्टी 7 थी। डिफ़िकल्टी 8 में आपको क्लाइम करना है। यहाँ से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था। यहाँ पे हमने एक लेडी को देखा जो कि ऑलमोस्ट शी कुड गिव अप, उनको चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बट वी कुड मेक इट अप, राइट। सो टोटल ये आपकी डिफ़िकल्टीज 8 है। ये 8 डिफ़िकल्टी से चलते हुए आप क्रॉस करेंगे, और आपको काफ़ी अच्छा एडवेंचरस महसूस होगा जब आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप पीक्स पे जा सकते हैं, माउंटेन के एकदम ऊंचाई पर जा सकते हैं, जहाँ के लिए हम लोग, आप देख सकते हैं कि हम लोग चल पड़े हैं, और वो जो ऊपर लोग दिख रहे हैं वहाँ हमें पहुँचना है। इसका जो ट्रैक है वो भी काफ़ी एडवेंचरस था। हम लोग काफ़ी जल्दी इस जगह पे पहुँच गए, और ऊपर जब जाने के बाद जो नज़ारा था, वो नज़ारा बेहद बेहद अच्छा था। पूरा शहर दिखता था यहाँ से, और पूरा कोलार दिखता था, और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, और ऊपर जाने का आनंद बिल्कुल अलग था। सो यहीं पे आपको हम छोड़े जा रहे हैं। आशा है आपने इस पूरे ट्रिप को एंजॉय किया होगा, और ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। बाय बाय।